फाउंडेशन लगाने के बाद आपका फेस केकी पैची लगता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नशा मेकअप आर्टिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो फाउंडेशन है वो केकी क्यों हो जाता है और हम उसको इंस्टेंटली कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है, हम एक साथ बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगा लेते हैं, निकालते ही जाते हैं और इतना सारा प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, जबकि हमारे फेस के हिसाब से भी इतने प्रोडक्ट की कोई नीड नहीं है। देख सकते हैं गाइस, आप यहाँ पे कितना हैवी लुक लग रहा है और कितना केकी लग रहा है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक लोगों की यही है, वो ये सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा फाउंडेशन लगाएंगे उससे हमारा मुंह बहुत ज्यादा गोरा हो जाएगा, बहुत हम अच्छे दिखेंगे। लेकिन गाइस, आप किसी भूत से ट्विनिंग करने जा रहे हो तो आप ये ट्रिक को जरूर अप्लाई कर सकते हो। ओके, हमारा जो इस चीज का सोल्यूशन ये है कि हमें कभी भी ज्यादा फाउंडेशन नहीं लगाना है, एक थिन लेयर में अप्लाई करना है। सो यहाँ पे मैंने 1 ड्रॉप ऑफ फाउंडेशन लिया है और मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे लगाऊंगी। अगर आप चाहो तो ऐसा डॉट डॉट करके भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। तो गाइस, देख सकते हैं आप कितनी सीमलेसली ये चीज ब्लेंड हुई है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी ब्लेंड करना है। सेकेंड मिस्टेक, ड्राई स्किन प्रिपरेशन। कई लोग क्या करते हैं, बस फेस को वॉश करते हैं, उसके आने के बाद उसे पोंछते हैं और डायरेक्ट फाउंडेशन लगाने के लिए बैठ जाते हैं। तो गाइस, क्या होता है, जब हम ड्राई स्किन पे डायरेक्टली फाउंडेशन लगाते हैं तो वो सही से ब्लेंड होने में टाइम लेता है और बहुत ज्यादा हमारा पैची लुक क्रिएट हो जाता है। तो गाइस, इसका फिक्स ये है कि हमें मॉइस्चराइजर लगाना है। स्किन प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है मैं डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। हमारा जो स्किन प्रेप के बाद स्टेप होता है वो होता है प्राइमर। तो मैं यहाँ पे प्राइमर के लिए मैटिफाइंग प्राइमर ले रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी। तो गाइस, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी जो स्किन प्रेप हुई थी कि हमारा जो फाउंडेशन है वो जरा भी केकी नहीं हुआ है। कहीं से भी आपको ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं से भी पैच हो या ऐसा कुछ हो? कहीं से भी नहीं है। तो इसीलिए स्किन प्रेप करना बहुत जरूरी होता है। थर्ड मिस्टेक है, वो है फाउंडेशन शेड या फॉर्मूला गलत होना। हर फाउंडेशन हर स्किन टाइप के लिए नहीं होता। मेट फाउंडेशन ड्राई स्किन पे और ड्यूई फाउंडेशन ऑयली स्किन पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसका सोल्यूशन ये है, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन को चूज करेंगे हम, इससे हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो गाइस, जो हमारी फोर्थ मिस्टेक होती है वो है पाउडर को ज्यादा लगा लेना। जब हम कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लेते हो उसको हम ज्यादा तादाद में लगा लेते हैं। मतलब इस तरीके से भर भर के लिया एंड डायरेक्ट थोप दिया, जैसे कोई मुंह पे सीमेंट को थोप रहे हो। इस तरीके से हम इसे भर भर के थोप थोप के लगा देते हैं, सोचते हैं जितना पाउडर थोपेंगे उतने हम गोरे दिखेंगे और उतनी देर तक के हमारा पाउडर और जो मेकअप है वो लंबे समय तक टिकेगा। तो ये भी जो है हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये इस तरीके से जो पाउडर है हमारा जम जाता है ज्यादा लगाने से, तो ये भी मिस्टेक होती है। लेकिन कई लोग ये बात को नहीं समझते हैं। ये देखिए, अगर मैं उसे हटाऊंगी भी तो नहीं हटेगा और अगर ज्यादा हटा दूंगी तो वहां से बेस ही हमारा हट जाएगा। ये देखिए, बेस ही हमारा वहां से हट जाएगा पूरा। ये देखिए, यहाँ से काला काला दिख रहा है आपको, बेस वहां से हट जाएगा। ये देखिए, जितना भी मैं उसको पैट करूं वो नहीं निकल रहा है, वो ऐसा पाउडर जम गया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने हद से ज्यादा पाउडर लगा दिया है। इसका जो फिक्स है वो ये है कि खाली हमारे जहां एरिया पे ऑयल आता है हम उसी एरिया को कवर करेंगे लूज पाउडर की हेल्प से। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लूज पाउडर लिया एंड देन इमल्सिफाई करूंगी और मेरे टी जोन पे आता है तो मैं यहाँ पे टी जोन पे खाली लूज पाउडर से कवर करूंगी। अगर आप चाहते हो तो पूरे फेस पे भी लूज पाउडर लगा सकते हो हल्के हल्के हाथ से, बट मैं यहाँ पे खाली टी जोन पे लगा रही हूँ
क्योंकि मेरी जो मॉडल है उनकी टी जोन पे ज्यादा ऑयल आता है, तो मैं टी जोन पे ही सेट करूंगी। लोग देख सकते हो अपर लिप में यहाँ पे कोई भी पैच क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने लिमिटेड अमाउंट में ही खाली लूज पाउडर से सेट किया है। अगर मैं इसमें ज्यादा फिर से थोप दूंगी तो वो चीज गलत हो जाएगी। अब हमारी जो फिफ्थ मिस्टेक होती है वो होती है ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करना और मेकअप को सही से ब्लेंड ना करना। सो कितने लोग क्या करते हैं, बस है ना, फाउंडेशन लिया, लगाया और ऐसा ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर लेते हैं और डायरेक्ट उसे पैट कर करके उसे ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी तो इसमें ये बात गलत है कि हमने ब्लेंडर को जो है डैम्प नहीं किया है, ये ड्राई ब्लेंडर है, तो इससे ब्लेंड नहीं होगा बल्कि हमारे फेस पे वो चीज हमें हिट करेगी। लगा भी रही हूँ, इसे ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो ब्लेंड नहीं हो रहा है आसानी से, मतलब मुझे घड़ी घड़ी वहां पे ऐसा प्रेशर देना पड़ रहा है, या इनफैक्ट मुझे उसे ड्रैग करना पड़ेगा ऐसा, तो वहां से मेरा फाउंडेशन भी निकल जाएगा, क्योंकि ये ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर है और हम इसे सही से ब्लेंड नहीं कर पाएंगे। से ये पैच क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है ब्लेंडिंग नहीं हुई है, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही ब्लेंड हो गया, गायब भी हो गया है मानो से। देख सकते हो आप जॉ पे भी सही से ये ब्लेंड नहीं कर पा रहा है, इसे आप चाहो तो साइड में रख सकते हो। जो इसका फिक्स है गाइस कि ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा डैम्प करके यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है, अब मैं इसे अच्छे से पानी में भिगोऊंगी, एक्स्ट्रा वाटर को हम स्क्वीज करेंगे, एक टॉवेल या टिश्यू पेपर में इसके वाटर को एक्सेस निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे एक टिश्यू पेपर लिया है और उसमें मैं एक्सेस को रिमूव करूंगी। अब हमारा ब्यूटी ब्लेंडर रेडी है। यहाँ पे इसे जो है अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, देख सकते हैं आप। सीमलेसली कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का यूज नहीं किया है, तो ब्लेंडिंग में हमें आसानी हुई है और यहाँ पे कोई भी पैच नहीं दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। सो गाइज, अगर आप भी फाउंडेशन को स्मूथ और फ्लॉलेस बनाना चाहते हो तो ये मिस्टेक्स को जरूर अवॉइड करो और मुझे कमेंट में आके जरूर बताना कि आप कौन सी मिस्टेक करते हो, ताकि मुझे पता चले। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।